हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 114 पे तक डिस्कशन कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे 115 ऑनवर्ड से। द मोस्ट डिटेल्ड ऑडिट अमंग द फॉलोइंग वुड बी ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। नो डाउट अगर आप लगातार ऑडिट करा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज कॉन्टिन्यूस ऑडिट करा रहे हो, तो वही तो डिटेल्ड ऑडिट होगी, क्योंकि वहां आप सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर पाओगे, चेक कर पाओगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, हमने बताया भी है कि असेट की कॉस्ट का अलोकेशन है थ्रू आउट इट्स लाइफ। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मिनिमल, एग्जैगरेटेड, क्रिटिकल। नो डाउट अगर हम टॉप मैनेजमेंट की बात करें, उन्हीं का काम होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लुक आफ्टर करना, तो ये उनका क्रिटिकल रोल होता है यहाँ। क्लियर? प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग आर एसेंशियल फंक्शंस ऑफ। अगर हम पॉलिसी मेकिंग की, प्लानिंग की बात करें, तो ये काम किसका होता है? टॉप मैनेजमेंट का होता है, ना कि मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का। करेक्ट आंसर होगा ए, टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो टॉप मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं एंड वही काम वो ऑपरेटिंग मैनेजर से कराते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द पे आउट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। अगर हम पे आउट रेशियो की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ऑप्शन देखो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ईपीएस, रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, ईपीएस डिवाइडेड बाय डीपीएस, डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। In the balance sheet audit, auditing coincides with the preparation of balance sheet. Verification of assets and liabilities is done. Balance sheet is audited in depth. Balance sheet of several years are audited. No doubt अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें कि आप बैलेंस शीट ऑडिट कर रहे हो, तो जितने भी assets and liabilities हैं उनका आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करोगे। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। Revaluation may be deemed the most reliable method of providing depreciation in case of revaluation. Vehicles, office furniture, loose tool, patent. Basically अगर हम लोग revaluation की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है फॉर लूज टूल। वर्क डन बाय इनएफिशिएंट मैकेनिज्म इलस्ट्रेट। अगर इनसफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, मतलब जहां काम प्रॉपर नहीं हो रहा है। कंज्यूमरिज्म, फॉल्टी प्रमोशन, इनएडुकेट कंज्यूमर सर्विसेज, अनसैटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट मेंटेनेंस। नो डाउट अगर आपने प्रोडक्ट को अच्छे से मेंटेन नहीं किया है तो वहां पे कुछ ना कुछ इनएफिशिएंट मैकेनिज्म आपको दिखेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगेन ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।